पीटीआई अरकान का एहतजाज और मुज़ाकरात पर इत्तफाक। लाहौर में गिरफ्तार रहनुमाओं के खत की तायीद। पीटीआई पार्लिमानी पार्टी इजलास की अंदरूनी कहानी सामने आ गई। पार्टी मेंबरान अली अमीन गंडापुर पर बरस पड़े। बानी और दीगर रहनुमाओं की रिहाई, मुज़ाकरात और एहतजाज से मुतल्लिक़ करारदाद मंजूर। मुज़ाकरात होना चाहिए और मुज़ाहमत भी। पीटीआई के सीनियर रहनुमा शाह महमूद कुरैशी ने खत के बाद वजाहत भी कर दी। कहा चाहते हैं मुज़ाकरात मुख्तदर हलकों के साथ हों। डॉक्टर यास्मीन राशिद ने कहा 2.5 साल बाद हमने मुज़ाकरात की बात की। वज़ीर आला KP अली अमीन गंडापुर का अपनी हुकूमत गिराने का चैलेंज। कहा मेरी हुकूमत गिरा दी तो सियासत छोड़ दूंगा। तहरीक इंसाफ की पार्लिमानी पार्टी का मुज़ाहमत जारी रखने का ऐलान। अली अमीन गंडापुर ने दोबारा इस्लामाबाद पर चढ़ाई की कोशिश की तो जवाब सख्त होगा। वज़ीर मुमलिकत दाखिला तलाल चौधरी का रद्द-ए-अमल। कहा पीटीआई की अपनी गलती पर मखसूस नशिस्तें दूसरी जमातों को मिली। मखसूस नशिस्तों पर कुल 74 अरकान की रुकनीत बहाल। हुक्मरान इत्तेहाद को 2/3 अक्सरियत मिल गई। मरी का माल रोड मैदान जंग 2 ग्रुपों में शदीद फायरिंग का तबादला। मुतादिद अफराद जख्मी, 15 मुलजिम गिरफ्तार, मुकदमा दर्ज। वज़ीर आला KP अली अमीन गंडापुर का जारहाना अंदाज। अपनी हुकूमत गिराने का चैलेंज दे दिया। कहा जितना जोर लगाना है लगा लें, मेरी हुकूमत गिरा दी तो सियासत छोड़ दूंगा। तहरीक इंसाफ की पार्लिमानी पार्टी का मुज़ाहमत जारी रखने का ऐलान। इजलास के बाद मीडिया से गुफ्तगू में अली अमीन गंडापुर ने कहा कोई KP हुकूमत गिराना चाहता है तो वो शौक पूरा कर ले। मखसूस नशिस्तों का फैसला सियासी तारीख पर स्याह धब्बा है। बानी PTI से मुलाकात तो करवा नहीं रहे तो हम हुकूमत से मुज़ाकरात कैसे करें। बानी PTI ने कभी मुज़ाकरात से इनकार नहीं किया। हम उनके साथ बातचीत चाहते हैं जिनका इख्तियार है। मुहर्रम के बाद मुल्कीर सियासी तहरीक शुरू करेंगे। अगर हम पर गोलियां चली तो जवाब भी वैसे ही आएगा। बैरिस्टर गोहर बोले ये तासुर गलत है कि हम मुज़ाकरात नहीं चाहते। हमने हमेशा कहा बातचीत होनी चाहिए। मुज़ाकरात के लिए हमारी तरफ से देर नहीं। अली अमीन गंडापुर ने दोबारा इस्लामाबाद पर चढ़ाई की कोशिश की तो जवाब सख्त होगा। वज़ीर मुमलिकत दाखिला तलाल चौधरी का रद्द-ए-अमल। कहा PTI की अपनी गलती पर मखसूस नशिस्तें दूसरी जमातों को मिली। सियासी जमातों का तर्ज-ए-अमल भी सियासी होना चाहिए। सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर अमल दरामद। इजाफी मखसूस नशिस्तों पर कुल 74 अरकान की रुकनीत बहाल। हुक्मरान इत्तेहाद को 2/3 अक्सरियत मिल गई। मखसूस नशिस्तों पर PTI और सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल उम्मीदवारों की वापसी का रास्ता मुकम्मल बंद। मजमूई तौर पर नून लीग को 43, पीपल्स पार्टी को 14 और JUI को 12 इजाफी सीटें मिल गईं। IPP, काफ लीग, ANP, MQM और PTIP की 1-1 नशिस्त बहाल। कौमी असम्बली की 19, KP की 25, पंजाब असम्बली की 27 और सिंध असम्बली की 3 नशिस्तें बहाल। कौमी असम्बली में खैबर पख्तूनख्वा की ख़वातीन की 5 मखसूस नशिस्तें बहाल। इलेक्शन कमीशन के नोटिफिकेशन के मुताबिक नून लीग को 2, पीपल्स पार्टी को 2 और 1 JUI को मिली। कौमी असम्बली में अक़लियतों की 3 नशिस्तें बहाल। मुस्लिम लीग नून, पीपल्स पार्टी और JUI फे को 1-1 अक़लियती नशिस्त मिली। पंजाब से कौमी असम्बली की 11 मखसूस सीटों में 10 नून लीग जबकि 1 सीट पीपल्स पार्टी को मिली है। खैबर पख्तूनख्वा असम्बली में JUI को 8, नून लीग की 6 और पीपल्स पार्टी की 5 नशिस्तें बहाल। मखसूस नशिस्तों की बहाली के बाद नून लीग ने पंजाब की सबसे बड़ी जमात बन गई। पंजाब असम्बली में नून लीग की ख़वातीन की मखसूस नशिस्तों की तादाद 36 से बढ़कर 57 हो गई। नून लीग के अरकान की कुल तादाद 206 से बढ़कर 229 हो गई।
पंजाब असम्बली में वज़ीर आला की तकरीर के दौरान हंगामा करने वाले अरकान के खिलाफ घेरा तंग। अपोजिशन के मुअत्तल 26 अरकान के खिलाफ रेफरेंस तैयार। पंजाब असम्बली सेक्रेटेरिएट ने तमाम ज़रूरी दस्तावेज़ात जमा कर ली। स्पीकर के हुक्म पर दस्तावेज़ात में साबिक चीफ जस्टिस उमर अता बंदियाल का फैसला भी शामिल। पंजाब असम्बली सेक्रेटेरिएट ने अपोजिशन की हंगामा राय से मुतल्लिक तमाम सबूत जमा कर लिए। स्पीकर ने 26 मुअत्तल अपोजिशन अरकान के असम्बली दाखिले पर पाबंदी आयद कर रखी है। अपोजिशन लीडर पंजाब असम्बली अहमद खान भचर का अदालत जाने का ऐलान। मानसून के एक और स्पेल के एंट्री वीकेंड पर मूसलाधार बारिशों की पेशगोई। मगरबी हवाओं के सिलसिले के तहत मुख्तलिफ इलाकों में बादल बरसेंगे। महकमे मौसमियात के मुताबिक कश्मीर के पी गिलगित बल्तिस्तान में 5 से 10 जुलाई तक मूसलाधार बारिशें मुतवक्के। इस्लामाबाद और पंजाब में भी तूफानी बारिशों की पेशगोई। बलूचिस्तान और सिंध में आज से मूसलाधार बारिश मुतवक्के। पहाड़ी इलाकों में ग्लेशियर पिघलने और लैंड स्लाइडिंग का खदशा। कराची में रात गए बादल बरस पड़े। मुख्तलिफ इलाकों में कहीं हल्की कहीं तेज बारिश। गडाप, सरजानी और लियारी समेत मुख्तलिफ इलाकों में बूंदाबांदी। अल-फलाह शमसी सोसाइटी, तारिक बिन ज़ियाद सोसाइटी में बारिश। आर्ट्स काउंसिल चौरंगी, सदर, शाहीन कॉम्प्लेक्स और अतराफ भी में अब्र रहमत। एयर चीफ मार्शल ज़हीर अहमद बाबर सिद्धू का दौरा अमरीका। पेंटागन, महकमे खारजा और कैपिटल हिल में आला सतह की मुलाकातें की। अमरीकी फ़िज़ाइया की सेक्रेटरी बैनुल-अक़वामी अमूर और चीफ ऑफ जनरल स्टाफ से मुलाकातें। अस्करी ताउन और टेक्नोलॉजी के तबादले के लिए नई राहें इस्तवार करने पर इत्तफाक। ISPR के मुताबिक दौरे से दो तरफा दिफाई ताउन, बाहमी मफादात को फ़रोग़ हासिल होगा। उधर एयर चीफ से जनूबी अफ्रीका के फ़िज़ाइया के सरबराह की मुलाकात। तर्जमान पाक फ़िज़ाइया के मुताबिक दोनों फ़िज़ाई अफ़वाज के दरमियान ताउन के फ़रोग़ पर इत्तफाक। नौमे की रात अमरीकी नायब सदर ने कहा, अगर हमने कुछ बातें तस्लीम ना की तो पाकिस्तान भारत पर बहुत बड़ा हमला कर देगा। भारतीय वज़ीर ख़ारजा जयशंकर का अमरीकी जरीदे को इंटरव्यू। कहा, नरेंद्र मोदी ने अमरीकी नायब सदर को जवाब दिया, अगर पाकिस्तान ने हमला किया तो भारत उसका जवाब देगा। भारतीय वज़ीर ख़ारजा ने मज़ीद कहा, यह हमले से पहले की बात है और आपने देखा पाकिस्तान ने उस रात वाकई बड़ा हमला किया। इसराइल गजा में जंगबंदी पर राजी। ट्रंप की गजा में 60 रोज़ा जंगबंदी की तजवीज़ पर इत्तफाक। इसराइली वज़ीर ख़ारजा का कहना है, हम यरग़मालियों की रिहाई और जंगबंदी के मुआहदे तक पहुँचने के लिए संजीदा हैं। जंगबंदी से मुतालिक मस्बत अलामात देखने में आई हैं। इसराइली वज़ीर आज़म नेतन्याहू ने कहा, हमास के पीछे नहीं जा रहे, ये ख़त्म हो गए, अपने तमाम यरग़माली रिहा कराएंगे। उधर हमास का कहना है, नए जंगबंदी मुआहदों का जायज़ा ले रहे हैं। सालिसों से तजावीज़ मौसूल हो चुकी हैं। ऐसा मुआहदा चाहते हैं जो गजा जंग ख़त्म करे और इसराइली फ़ौज का इनख़ला यकीनी बनाए। खानदानी रंजिश 3 कीमती जाने ले गई। कराची में मोमिनाबाद चौक पर फायरिंग से 3 अफराद कत्ल, 2 मुलजिम गिरफ्तार। पुलिस के मुताबिक मकतूल गौसुद्दीन रिश्तेदारों के हमरा बेटी के घर आया था। लड़ाई झगड़े के दौरान दामाद, भाई और वालिद समेत रिश्तेदारों ने फायरिंग कर दी। गिरफ्तार मुलजिमान मकतूल की बेटी का ससुर, मरकजी मुलजिम शाहजहां और रिश्तेदार रहमत शामिल। एक मुलजिम फरार हो गया। मकतूलिन की लाशें अब्बासी शहीद अस्पताल मुंतकिल। पुलिस और क्राइम सीन यूनिट की टीमों ने शवाहिद इकट्ठे कर लिए। भाजोड़ के इलाके खार में सदीकाबाद फाटक के करीब धमाका। असिस्टेंट कमिश्नर नाओगई और तहसीलदार समेत 5 शहीद, 16 जख्मी। शोहदा की नमाज जनाजा अदा। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की धमाके की मज़म्मत। शोहदा की बुलंदी दर्जात की दुआ। कहा, दहशतगर्दी के मुकम्मल खात्मे के लिए पुराज़्म है। वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी का भी शोहदा को खिराज अक़ीदत। वज़ीर आला KP अलीमीन गंडापुर ने कहा, बुज़दिलाना इक़दाम से हुकूमत और अवाम के हौसले पस्त नहीं होंगे। दरिया इस्लामाबाद के अतराफ तजावुज़ात के खिलाफ ऑपरेशन फिर रोक दिया गया। साबिक़ गवर्नर गुलाम अली के टाउन में कमरे मिस्मार कर दिए गए। PTA रहनुमा के शादी हॉल खाली करने के अहकामात। ऑपरेशन के दौरान मुज़ाहमत पर 4 अफराद गिरफ्तार। वफाकी वज़ीर अमीर मकाम के होटल के मामले पर इंतज़ामिया ने सर जोड़ लिए। AC, तहसीलदार और पटवारियों में इख्तलाफात, जिसके बाद ऑपरेशन दोबारा शुरू न हो सका। सानहे में लापता एक सयाह की लाश न मिल सकी। छठे रोज़ भी रेस्क्यू ऑपरेशन। पेशावर हाईकोर्ट फंसे सयाहों को रेस्क्यू न करने पर सख्त बरहम। वाक़ई की रिपोर्ट तलब।
वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से गवर्नर KP फैसल करीम कुंडी की मुलाकात। गवर्नर की वज़ीर आज़म को साने सवाल पर ब्रीफिंग। वज़ीर आज़म का कीमती जानों के ज़िया पर इजहार अफसोस। मुतल्लिका इदारों को ऐसे वाक़यात की रोकथाम के लिए इस्तेदाद बढ़ाने की हिदायत। मुलाकात में अमीर मुकाम राना सनाउल्लाह और दीगर की भी शिरकत। वज़ीर आज़म से सऊदी सफ़ीर नवाफ बिन सईद अल मालिकी की मुलाकात। शहबाज शरीफ ने मशरिक़ वस्ता में अमन के लिए सऊदी अरब की कोशिशों को सराहा। वज़ीर आज़म आज आज़रबाईजान के दौरे पर रवाना होंगे। मरी का माल रोड मैदान जंग बन गया। 2 ग्रुपों में शदीद फायरिंग का तबादला। GPO चौक में भगदड़, डंडों और पत्थरों का आज़ादाना इस्तेमाल। मुतादिद अफराद जख्मी, कई गाड़ियों के शीशे टूट गए। पुलिस ने 15 मुल्जिमान को गिरफ्तार कर लिया। मुकदमा दर्ज। पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफे के आफ्टर शॉक्स। ट्रेनों के किराए भी बढ़ गए। पाकिस्तान रेलवेज ने ट्रेनों के किरायों में 2% इजाफा कर दिया। इतलाक 4 जुलाई से होगा। चीन ने दुश्मन के पावर प्लांट्स नाकाम बनाने वाला ब्लैकआउट बम तैयार कर लिया। चीनी मीडिया के मुताबिक हथियार दुश्मन के कमांड एंड कंट्रोल और बिजली के निज़ाम को मफलूज करने के लिए मौसर है। वहाब रियाज का दिल फिर गेंद थामने के लिए मचलने लगा। वर्ल्ड चैंपियनशिप ऑफ लेजेंड्स में शामिल। मुस्तकबिल में शाहीन्स की कोचिंग के ख्वाहां। रोजनामा एक्सप्रेस की रिपोर्ट के मुताबिक वहाब रियाज को PSL में बॉलिंग कोच बनने की इजाज़त नहीं मिली थी। अब NOC जारी किए जाने का इम्कान। वहाब रियाज को चैंपियंस कप के लिए मुंतखब शुदा 5 मेंटोर्स का बॉस बनाया गया था। PCB की जानिब से वाज़ेह इशारे दिए जाने के बावजूद सिवाय शुएब मलिक के कोई मुस्ताफ़ी नहीं हुआ। दीगर मेंटोर्स में मिसबाउल हक, सरफराज अहमद, सकलैन मुश्ताक और वक़ार यूनुस शामिल। 50 लाख रुपए माहाना तनख्वाह वसूल करने वाले मेंटोर्स को बरतरफ करने पर बोर्ड को 3 माह की तनख्वाह अदा करना पड़ेगी। और गर्मी की छुट्टियों में सयाहों का हिल स्टेशन पर रश। आज़ाद कश्मीर की वादियां सयाहों से भर गईं। नज़ारे भी हसीन।